नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त है। पिछले दिनों इसी तरह से वहां रह रहे कुछ लोगों को अमेरिका से भारत वापस भेज दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक बार फिर से अवैध प्रवासी भारतीय वापस आएंगे। 15 फरवरी को अमेरिका से एक विमान 119 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर फिर से भारत आएगा। इस विमान की लैंडिंग अमृतसर एयरपोर्ट पर होगी। बता दें कि वापस आने वाले लोगों में पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। वहीं विधायक दल की बैठक 17 और 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें नई सरकार के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद सरकार बनाने को लेकर एक अहम बैठक होगी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी मौजूद होंगे। जयपुर में शुक्रवार सुबह कैश कलेक्शन एजेंट से 5 लाख रुपए लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। कार से आए नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर वारदात को अंजाम दिया। डंडे से जमकर कैश कलेक्शन एजेंट को पीटा। बदमाश बैग छीनकर भाग गए। जोटवाड़ा थाना पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन कार सवार बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ लुटेरों की तलाश कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आईआईटी जेईई परीक्षा के परिणाम के बारे में भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापन देने के लिए कोचिंग संस्थान आईआईटीएन प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ये निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए अब तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 40 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 24 कोचिंग संस्थानों पर 70,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट को एक और न्यायाधीश मिल गए हैं। वकील कोटे से एडवोकेट मनीष शर्मा के हाई कोर्ट जज के नियुक्ति वारंट शुक्रवार जारी हो गया है। राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी होने के बाद विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मनीष शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है। वहीं इस साल 3 जज रिटायर भी होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मनीष शर्मा सोमवार को शपथ भी ले सकते हैं। राजस्थान के 7 रोडवेज डिपो में लाइसेंसधारी सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी। उन्हें कंडक्टर के पद पर लगाया जाएगा। झुंझुनू के अलावा कोटा, अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, राजसमंद में इनकी सेवा ली जाएगी। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज निगम के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें सभी डिपो चीफ मैनेजर को निर्देश देकर कलेक्टर से संपर्क कर स्वयं सेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सेवाएं लेने को कहा गया है। रोडवेज प्रशासन इनसे एग्रीमेंट करेगा। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 767 रुपए प्रतिदिन के मान दे दिया जाएगा। अनुबंध करने से पहले उनके सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईशा फाउंडेशन केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। ये याचिका तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगाई गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि दिसंबर 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया था। इस पर आदेश पर रोक लगाई जाए। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि योग सेंटर शैक्षणिक संस्थान नहीं है। जब राज्य 2 साल बाद अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो हमें संदेह होता है। मामला कोयम्बटूर के वेलिंगियारी पहाड़ियों पर बने ईशा फाउंडेशन योग सेंटर से जुड़ा है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी मांगी है। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और पर्याप्त सबूत के आधार पर मंजूरी मांगी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। मई 2022 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 12 माह तक आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। 31 से 51,000 रुपए कर दी गई है। पहले आवेदन की अवधि 6 माह निर्धारित थी, वहीं सहायता राशि 31,000 दी जाती थी। अब दोनों में बदलाव कर दिया गया है।
इससे सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा जो समय पर योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में शुक्रवार सुबह आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक 2 टेंट जल चुके थे। बताया गया है कि सेक्टर 8 में कश्मीरी हिंदू समाज के बगल में एक शिविर खाली पड़ा था। वहां करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। धुआं और आग की लपटें उठने पर आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक 2 टेंट जल चुके थे। इस घटना के कुछ देर बाद एक और शिविर में आग लगी, जिससे एक टेंट जल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा का कहना है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। लूणी समदड़ी भीलड़ी रेलखंड के दोहरीकरण के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। 273 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 4 फेज में दोहरीकरण का कार्य होना है। इसमें से 3 फेज में दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। अलग से रेल ट्रैक बिछाने के लिए पहले सफाई हुई एवं अब अर्थवर्क का कार्य शुरू हुआ है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि लूणी से राखी तक 70 किलोमीटर, मोहदरान से कौडी तक 40 किलोमीटर व रानीवाड़ा से भिलड़ी तक 70 किलोमीटर पर रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य शुरू है। अलग से रेल ट्रैक बिछाने के लिए पहले सफाई के बाद अब अर्थवर्क का कार्य शुरू हुआ है। रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से बाघ T-84 एरोहेड के शावक का मूवमेंट देखा जा रहा है। यहाँ बाघिन एक फीमेल शावक का मूवमेंट पिछले 2 दिन से लगातार दुर्ग में बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की ओर से बाघिन के शावक की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार को बाघिन एरोहेड का एक फीमेल शावक रणथंभौर दुर्ग में आ गया था, जिसका मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग में आज भी बना हुआ है। आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए जल भंडारण और जोधपुर शहर के सभी फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों की जरूरी रखरखाव, सफाई कार्य के लिए 18 फरवरी को शहर के सभी फिल्टर हाउस क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी। हालांकि इनमें झालामंड व तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े इलाकों में सुबह 10 बजे तक होने वाली जलापूर्ति यथावत की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 18 फरवरी को की जाने वाली जलापूर्ति अब 19 फरवरी को तथा 19 फरवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 20 फरवरी को की जाएगी। कोटा शहर के R.K. पुरम थाना इलाके में कोटा विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कोटा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एरियर और वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों को लेकर मोर्चा खोला और विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विश्वविद्यालय के गेट पर संविदा कर्मियों का प्रदर्शन देख छात्र नेता शुभम नागर और अवधेश सिंह भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गेट पर बैठ विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मी अर्जुन सिंह ने बताया कि हमने विश्वविद्यालय के कुलपति को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था। हम संविदा कर्मियों का वेतन समय पर नहीं आता, कुलपति ने आश्वासन दिया था। बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने CMHO डॉक्टर विष्णुराम बिश्नोई को जिला परिषद की साधारण मीटिंग से बाहर निकाल दिया। मीटिंग में सांसद उमेद राम, विधायक प्रियंका चौधरी और जिला कलेक्टर टीना डाभी भी थे। मीटिंग में बंद सिटी स्कैन का मुद्दा उठा था। इस पर CMHO से जवाब मांगा तो बोले, अभी मैं नया आया हूँ। इस पर जिला प्रमुख ने कहा कि आना जाना सतत प्रक्रिया है, आप बाहर जाइए। बाड़मेर जिला परिषद में साधारण मीटिंग जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। मीटिंग में कई महीनों से बंद पड़ी सिटी स्कैन मशीन का मुद्दा गरमाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।